आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आशीष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हर शाम की तरह ही उस शाम भी मैं और अनिल हरी काका की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। उस दिन ठंड भी इतनी तेज थी कि रह रहकर चल रही ठंडी हवाएं बर्फ के समान प्रतीत हो रही थी कि तभी मैंने अनिल से कहा, भाई यार आज ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या आज सभी दोस्त मिलकर लिट्टी चोखा बनाया जाए। जिस पर अनिल ने कहा, हाँ ये ठीक होगा। इस पर मैं उठकर खड़ा हो गया और कहा, तो चल सभी दोस्तों को बुलाकर लाते हैं। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरी नज़र हमारे एक दोस्त विकास पर गई, जो कि भागते हुए हमारी ओर ही आ रहा था। उसके पास आते ही मैंने कहा, अरे विकास, इतना दौड़ क्यों रहा है, कहीं कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया। जिस पर विकास ने कहा, अरे यार रामू काका नहीं रहे। ये सुनकर हम एकदम से चौंक गए। दरअसल रामू काका हमारे ही गांव के थे, जिनका ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई रिश्तेदार। जिस पर मैंने विकास से कहा, उनका अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा, क्योंकि उनका तो कोई नहीं है ना। साथ ही मैंने विकास को हमारे एक और दोस्त पंकज को बुलाने को कहा और मैं और अनिल हम दोनों रामू काका के घर जाने लगे। कुछ देर में हम 4 दोस्त रामू काका के घर पर इकट्ठा हुए और उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। सारी तैयारी हो जाने के बाद हम जब उनको लेकर शमशान की तरफ निकले तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। शमशान हमारे गांव से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। शमशान जाने वाला रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, तो हम लोग बच कर आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद हम उस शमशान में पहुंचे। अंधेरे ने अपना डेरा इस कदर जमाया हुआ था कि लालटेन की रोशनी से ही थोड़ा बहुत दिख रहा था। खैर, हमने रामू काका की बॉडी को उस लालटेन के पास उतारा। तभी मुझे याद आया कि हमने तो पंडित जी को बताया ही नहीं। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे हमने तो पंडित जी को बताया नहीं है। एक काम करो, तुम लोग लकड़ियाँ सजाओ, मैं पंडित जी को लेकर आता हूँ। इतना बोलकर मैं अकेले ही पंडित जी को लेने गांव की तरफ चलता बना। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था वो पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई आदमी और ना ही कोई परिंदा उस रास्ते पर मार रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मेरी नज़र पास ही में एक बड़े से पेड़ पर गई, जहाँ कोई आदमी डाली पर बैठकर अपने पैरों को जोर जोर से हिला रहा था। मैंने जब उस आदमी के चेहरे की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी वो आदमी अचानक ही पेड़ पर से उतरकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मेरा गला पकड़कर मुझे ऊपर उठा दिया। इतने में ही एक काली सी परछाई मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उस परछाई के आते ही वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तभी उस परछाई ने एकदम से रामू काका का रूप ले लिया और कहा, सुनो, मेरा क्रियाक्रम अच्छे से कर देना, और हाँ, मेरे घर की तिजोरी में कुछ पैसे पड़े होंगे तो उन्हें भी काम में ले लेना। और इतना बोलकर रामू काका वहां से गायब हो गए। तो दोस्तों, ये थी आशीष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।